अब देखिए बेटा एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। 13.1 और 13.2 जो है वो आपकी फिनिश हो चुकी है। अब देखिए 13.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। मतलब देखिए हमेशा बेटा एक चीज़ सुन लीजिए आप, अगर मान लीजिए कोई है, कोई भी, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई है, इसे हम मेल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेल्ट। जिस चीज़ को हम मेल्ट करते हैं और फिर मेल्ट करने के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद फिर मैंने 2 पेन बनाए, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन 2 जो पेन है हमारी, इन दोनों पेन के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी से तो ये 2 पेनें बनी हैं। जितना इन दोनों का होगा वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर दें तो उसके इक्वल होगा इसका वॉल्यूम। या फिर ध्यान रखना, इसी में अगर हम पानी भरते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई टैंकर है, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो सिटियाँ होती हैं, पानी की किल्लत होती है, वहाँ पर टैंकर से पानी आता है, वाटर सर, और जो टैंकर से जो वाटर आता है वो हमारा बाल्टियों में लोग भर के लेकर जाते हैं लेडीज। तो जितना भी हमारा टैंकर में वाटर आया है उसका जो वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम जितनी बाल्टी हमारी भरी रही हैं उन सभी बाल्टी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो जो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। मतलब हमारा एक मेटल स्फीयर है जिसे हम मेल्ट कर रहे हैं। मैंने बताया जिसे भी हम मेल्ट करते हैं सबसे पहले उसका वॉल्यूम, तो लिख लेंगे आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले ले, इसे ही तो मैंने मेल्ट किया था ना। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमें दे रखी है 4.2, तो आर की जगह पे आप 4.2 रख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आए इज मेल्टेड, उसे हमने मेल्ट किया, जलाया, एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर, और जलाने के बाद हमने क्या बनाया? एक सिलेंडर बनाया। हम क्या बना लेते हैं? एक सिलेंडर। मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मान लीजिए इसी को हमने मेल्ट करके जो चीज़ हम बनाते हैं दोनों का वॉल्यूम कैसा रहता है? सेम रहता है ना। तो उसने बोला है कि रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमने किसमें बनाया है? सिलेंडर में। तो बस आप लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेटा, आपने इधर इसको सॉल्व किया होगा, वैल्यू रखी होगी ना। जब वैल्यू रखी तो उसमें पाई की वैल्यू मत रखना ऐसे क्वेश्चनों में। क्यों नहीं रखना? क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसमें आप वैल्यू जो है रख करके सॉल्व कर लेंगे। इसकी आर दे रखी है सिलेंडर की आपको कितने? 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की। जो 4.2 है वो हमारी स्फीयर की है, और आप इसकी एच निकाल लेंगे। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये लिखा है, मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियाई। रेडियाई है, इसका मतलब एक से ज्यादा रेडियस होने, 6, 8 एंड 10। तो लो बेटा 3 रेडियाई है, जैसे में R1 है हमारा 6, R2 हमारा 8 है, और हमारा जो R3 है वो बेटा हमारा 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखना बेटा ये लिखा है आर मेल्टेड। इन्हें हमने मेल्ट करके किया है, बनाया है। किससे मेल्ट किया था? फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। मतलब एक सॉलिड स्फीयर था जिससे हमने मेल्ट करके इतने हमने रेडियाई वाले क्या बनाए? हमने स्फीयर बनाए हैं। मैंने बताया जिससे हम मेल्ट करते हैं उसका वॉल्यूम, तो लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ, कौन सा था? सिंगल सॉलिड था ना, तो लिख लीजिए सिंगल सॉलिड स्फीयर
इक्वल। अब इसे जलाने के बाद हमारे पास इतने बड़े 3 स्पेयर बने हैं ना, तो बस आप लिख लो V1 प्लस V2 प्लस, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप लोग लैंग्वेज लिख लेना पूरी ऐसे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर। ऐसे लिख ले तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे मत लिखना आप। अब देखो बेटा, इन सभी में आप वैल्यू रख लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई। अब देखना बेटा, हमने इससे बनाया है ना पहले, तो इसकी जो R है कुछ अलग हो गई, तो इसे हमने कैपिटल R से डिनोट कर दिया। और इधर हमारी 3 वॉल्यूम है, तो 4/3 पाई, तीनों में आएगा 4/3 पाई, मैंने कॉमन ले लिया 4/3 पाई, तो तीनों में आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट मतलब R1, फिर सेकंड में होगा R2, और यहाँ पर R3। जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। R1 इसलिए आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर है, R2 मतलब सेकंड स्पेयर की रेडियस है, R3 मतलब थर्ड स्पेयर की रेडियस है। तो देखो बेटा 4/3 जो पाई है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसमें आप वैल्यू रख लेंगे, इसकी जो R है वो आपकी निकल आएगी। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा है ए 20 मीटर डेप्थ वेल, एक हमने 20 मीटर गहरा, डायमीटर 7 मीटर है जिसका, इज डग, एक हमने कुआं खोदा है, एंड द अर्थ फ्रॉम विदिन इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। और जो मिट्टी निकली थी, जो हमारी मिट्टी निकले रही, जो हमने कुआं या गड्ढा खोदते हैं, तो उस मिट्टी को हमने क्या ये बोला है उसने, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम विदिन, जो मिट्टी निकली थी जमीन से खोदने पर, इज इवनली स्प्रेड आउट, उसे हमने फैला दिया है, आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म की तरह, मतलब हमने यू बोर्ड शेप में उसे फैला दिया है। अब आप सब यू बोर्ड कैसे है उसमें दिया है, देखो 22 मीटर बाई 14 मीटर, मतलब दो चीजें मिल गई एल और बी, फिर आपसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब ये हमारा इस शेप में हमने फैला दी मिट्टी, यू बोर्ड शेप में। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, चाहे मेल्ट करें, चाहे हम टैंकर से पानी भर रहे हैं या फिर मिट्टी खोद रहे हैं, तो जितना उस कुएं का वॉल्यूम होगा उतना ही उस मिट्टी का होगा, मिट्टी निकली तो उतने से ही है, तो दोनों का वॉल्यूम ऐसा होगा सेम। तो आप इसमें लेंगे, पहले क्या था आपका वॉल्यूम ऑफ वेल है ना, जो कुआं है वो आपने देखा होगा सिलेंडर शेप में होता है, और अगर आप ना माने तो इसमें तो दिया है ए 20 मीटर डीप, मतलब हाइट हो गई, और फिर दिया है डायमीटर, मतलब R और H है, मतलब सिलेंडर शेप में है, और वैसे भी जो कुआं होते हैं वो सिलेंडर शेप में होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ डीप वेल, वॉल्यूम ऑफ डीप वेल लिखना चाहो आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं सिलेंडर, जो कि आपको ध्यान रहे, इक्वल, फिर निकला था वॉल्यूम ऑफ अर्थ, लिख दो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म हमारा क्यूबोर्ड शेप में, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसमें साफ साफ दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड है ना, मतलब एल बी एच। इसमें अब आप वैल्यू रख लेंगे, जब आप वैल्यू रखेंगे तो देखो बेटा आर जो है वो हमें डायमीटर दे रखा था कितना 7, तो आर हो जाएगा हमारा 7/2, जो एच है वो हमें दे रखा है 20 मीटर, एल दे रखी है हमें 22, बी दे रखा है हमें 14, और हमने बोला है फाइंड द हाइट, एच की जगह पे आप एच छोड़ देंगे, एच का मान आप निकाल लेंगे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 वाला, उसमें ये लिखा है ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, एक हमारा कुआं है जिसका डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, इज डग 14 मीटर डीप, जो कि 14 मीटर गहरा खींचा खोदा जाता है, मतलब ये एच हो गई 14 मीटर और डायमीटर हो गया 3 मीटर, मतलब आर हो जाए 3/2। फिर लिखा है दी अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी निकली है, ऑफ इट इसकी हैज बीन स्प्रेड, उसे हमने फैला दिया, स्प्रेड माने होता है फैलाना, इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, अब की बार उसे हमने सर्कुलर रिंग में फैलाया है।
of with 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. मतलब पहले क्या बोला था उसने? पहले था हमारा कुआं, कुआं मतलब होगा हमारा सिलेंडर शेप में। तो चलिए बेटा पहले एक सिलेंडर शेप में हम बना लेते हैं। ये बेटा हमारा एक सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर की बेटा हमें दे रखा है डायमीटर 3 मीटर। ये बेटा हमारा डायमीटर हो गया 3 और बेटा इसकी जो हाइट है वो हमें दे रखी है 14 मीटर। 14 मीटर। अब देखना बेटा उसने इस मिट्टी को कैसे फैलाया है? एक सर्कुलर रिंग में, और जिसकी जो हाइट नहीं इसकी रिंग ऑफ विथ 4 मीटर, जो रिंग है वो 4 मीटर चौड़ी है। तो चलिए बेटा एक सर्कुलर रिंग बना लीजिए। दी अर्थ टेकन आउट, मिट्टी जो हमने निकाली ऑफ इट, इसकी हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड, चारों तरफ फैला दिए, मतलब ये चारों तरफ फैला दिए इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। ये हमने सर्कुलर रिंग में बेटा इसे चारों तरफ फैलाइए। चलो बेटा चारों तरफ फैला दो। थोड़ी सी बेटा मैंने मोटी कर दी है क्योंकि इसकी विड्थ बोली है उसने, ये 4 मीटर है। हाँ जो इसकी मोटाई है वो बेटा हमें दे रखी है 4 मीटर। किसी की बेटा ये बेटा हमें दे रखा है, और ये बोला टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, तो हमारा क्या बन जाता है? एक एम्बैंकमेंट बन जाता है। मतलब ये वाला जो इतना इतना पार्ट है ये हमारा एम्बैंकमेंट बन गया, एक घेर सा बन जाता है। फिर इसमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इस एम्बैंकमेंट की हाइट बताओ। चलो बेटा पहले तो एम्बैंकमेंट बना देते हैं। फिर थोड़ी एक बार ये जगह रखना, ये मेरा सेट, ये मेरा हो गया एम्बैंकमेंट। दिखाना चाहो लिख दो एम्बैंकमेंट। आपने बेटा एक बार दूरी रखना, जैसे थोड़ी में इधर ज्यादा हो जाए आपको एक बार रखना, जवाब बना होता है। तो बेटा हमारा जो सिलेंडर था सबसे पहले, सॉरी बेटा वेल बना था ना, वेल हमारा किस शेप में है? सिलेंडर में। तो मतलब सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ डीप वेल निकाल लीजिए बेटा। वॉल्यूम ऑफ डीप वेल, ये बेटा हमारा सिलेंडर शेप में, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एस, पाई आर स्क्वायर एस। इसमें बेटा पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? नहीं है ना, तो पाई को की वैल्यू रख दीजिए 22/7। आर है बेटा हमारा 3/2, और एच है बेटा हमारा 14। 7 2 जा और 2 से 2 कट, 2 से हमारा ये 11 बार कट, 11 into 9 99 मीटर क्यूब। क्योंकि देखो मीटर 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 स्क्वायर ये, और 1 मीटर ये, तो मीटर क्यूब। इतना आ गया बेटा। अब उसके बाद उसने ये भी तो बोला था कि जो हमारा एम्बैंकमेंट बनना है ना। अब देखना बेटा जो हमारा ये एम्बैंकमेंट बनना है वो हमारा इस शेप में बना, एक होलो सिलेंडर की तरह से। ऐसा हमारा एक होलो सिलेंडर, मैंने जो फिगर क्वेश्चन आपको भेजे थे फॉर्मूले, उसमें आप देखना, तो आप इसमें लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम्बैंकमेंट इक्वल, उसका बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है पाई, मतलब आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ये फॉर्मूला होता है पाई
आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। इम्पेचमेंट जो होता है मैंने ये बेटा मैंने फॉर्मूला लिख लिया है इम्पेचमेंट का। पाई मतलब ये होता है आपका आउटर रेडियस माइनस मतलब आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, है ना, होलो सिलेंडर का। अब देखना बेटा आउटर में हमें पता है पाई कैपिटल आर होता है और इनर में हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं। अब बात आई कि ये आउटर रेडियस क्या होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जैसे बेटा मान लीजिए इस हमने कपड़ा लेकर के, जैसे मान लो कोई कपड़ा हम लोग देखने जाते ऐसे तो देखते हैं कि कपड़ा बहुत मोटा है, बहुत मजबूत चलेगा, फटेगा नहीं, तो हम ऐसे देखते हैं पकड़ के, ऐसे तो देखते हैं ना। मतलब ये जो अंदर की होती है वो होती है हमारी इनर रेडियस। क्या होती है? इनर रेडियस। और ये होती है हमारी कपड़े की मोटाई। जैसे ये तो हो गई अंदर की रेडियस, और ये जो होती है इतनी इतनी, ये इतनी इतनी, ये होती कपड़े की थिकनेस मतलब मोटाई उसकी। मतलब अंदर की रेडियस प्लस कपड़े की थिकनेस मोटाई, तभी हमारी बनती है आउटर रेडियस। अगर मान लो हमें आउटर रेडियस दे रखी हो, इनर रेडियस दे रखी हो, हमसे पूछे बेटा इसकी थिकनेस बताओ, तो आउटर में से इनर क्या कर दो? माइनस, जो यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पर तो क्या है? आउटर रेडियस। मैंने कहा आउटर रेडियस कैसे बनी? इनर रेडियस प्लस उसकी थिकनेस। अब बेटा देखना इसकी जो इनर रेडियस है वो हमारी कितनी दे रखी है इसमें बेटा? 3 मीटर डायमीटर था ना, मतलब इनर वाली दो बेटा। पहले तो हमने पाई की वैल्यू यहाँ रख ली, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल आर है, मतलब इनर रेडियस प्लस इनर रेडियस प्लस क्या होगा बेटा? इसकी थिकनेस होगी ना। अब इसमें थिकनेस देखो बेटा, थिकनेस कितनी दे रखी थी? विड्थ उसकी 4 मीटर दे रखा है। शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। ये हो गई बेटा आउटर रेडियस आपकी। फिर माइनस क्या थी आपकी? इनर, और इनर वाली आपकी कितनी है? वही दे रखी है 3/2, 3/2 रख दो, मल्टीप्लाई बेटा एच कितनी है इसमें निकालनी है, एच में निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द इम्पेचमेंट, ठीक है बेटा, तो इसमें एच पूछी है, तो चाहे तो इसे मैंने कैपिटल एच मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि सिलेंडर को मैंने स्मॉल एच माना था, इसलिए मैंने होलो सिलेंडर को उसे कैपिटल एच मान लिया। या तो ऐसा कर लेना, इसे H1 मान लेना, तो इसे H2 मान लेना, कुछ भी आप मान सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ टीचर होते हैं इसे R1 मानते हैं और यहाँ पर R2 और R1 से कर देते हैं, ये आपकी चॉइस है डिनोट करना, आप कैसे दिखाना चाह रहे हैं। इसे अब आप बेटा सॉल्व करेंगे, देखो 22/7 आप ऐसे ही चलने देना, इसके नीचे 1 मानना, इसका ले लो एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा, 1/2 में से 2/2 4 जा 8 माइनस 9/4 इंटू एच। 22/7 आपका चल ही रहा है, 8 + 3 कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121/4 माइनस 9/4 मल्टीप्लाई एच, ठीक है ना। अब बेटा इसमें ये बात आई, कितना कर लो दे आप, इसे आप सॉल्व कर लो दे, है ना। वैसे सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ये सीधा सीधा एलसीएम सेम है, सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। 21 में से आप 129 गए, आपके कितने बचे? 112 बचे हैं आपके, /4 इंटू एच। 7 से बेटा कट हो जाएगा क्या? 7 बन जा 7, हाँ बेटा कट हो रहा है, सही है ना। ये आपका 2 से कट हो रहा है 11 बार, ये 2 से कट हो रहा है 8 बार, मतलब आपकी वैल्यू आएगी 88 मीटर क्यूब। मैंने आपको बेटा बताया था कि जो मिट्टी खुदती है, सिलेंडर बना, फिर सिलेंडर के बाद जो मिट्टी खुदी थी जो बाहर निकली थी, उससे तो होलो सिलेंडर बना था ना,
मतलब सिलेंडर जो बेल है सिलेंडर शेप में वो और होलो सिलेंडर, इन दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम। आप दोनों का वॉल्यूम सेम रख देंगे तो सीधी बात है 99/88H, तो H इक्वल आ जाएगा 99/88, मतलब 9/8 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब हमारा एक कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप में है, जिसका डायमीटर है 12, हाइट है 15, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, जो कि आइसक्रीम से भरा हुआ है। दी आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। और जो ये आइसक्रीम थी उसे हम इसमें भर रहे हैं, अब हम कौन में भर रहे हैं जिसकी हाइट है 12 और डायमीटर है 6। फिर बोला है हैविंग ए हेमी स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और जो ऑन है ना जिसमें हम भर रहे थे उसका जो ऊपर का जो टॉप है वो इस शेप में हेमी स्फीयर मतलब कटोरे शेप में है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स, तो ये बताओ कितनी कॉन जो है हमारी बनेगी जिसमें ये आइसक्रीम भर जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हम आइसक्रीम भर किससे रहे हैं, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर से, तो सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो लिख लो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फिर बेटा कुछ नहीं है, एक बनेगा आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये आपका ऑन बनेगा और ऑन के ऊपर हेमी स्फीयर बन जाएगा। सर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दो फिगर बनेंगे बेटा इसमें, एक में बनेगा सिलेंडर, एक तरफ बनेगा ऑन और उसके ऊपर हेमी स्फीयर, बस दो बनेगा। पाई आर स्क्वायर एच, इसमें पाई की बेटा वैल्यू देखो नहीं दे रखी है तो वही रख लो 22/7। बेटा रेडियस दोनों इसमें 12 डायमीटर है तो 6 हो जाएगी, हाइट है इसमें 15। इसे कर दो बेटा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15/7। इसे बेटा आप सॉल्व कर लेंगे है ना, जो आंसर आएगा उसे आप लिख देंगे नीचे, तो आपका 7 रहेगा। फिर आपसे सर 7 से अगर कटरा तो काट देना, हाँ अगर कटरा काट दे तो छोड़ देना। उसके बाद बेटा क्या था इसमें ये था हमारा ऑन था और उसके ऊपर क्या था, ऑन के टॉप पर हेमी स्फीयर। उसमें तो ऑन क्या भर रहा है, आइसक्रीम भर रहा है ना, तो लिख लो वॉल्यूम ऑफ ऑन, वॉल्यूम ऑफ ऑन बोला था ना उसने बेटा, देखो ए द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कॉन्स, लिख दो वॉल्यूम ऑफ ऑन टू फिल द आइसक्रीम इक्वल, पहले क्या है हेमी स्फीयर ऑन थे ना, तो वॉल्यूम ऑफ ऑन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ऑन का फॉर्मूला लगा दोगे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की बेटा आपको रेडियस और एच दे रखी है, देखो बेटा इसमें दी थी आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12, मतलब जो हमारी कॉन है ना उसकी हाइट दे रखी है हमें 12। तो देखो बेटा इसमें 1/3 पाई कॉमन है ना, इधर क्या बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस 2r क्यूब, ठीक है। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू जो है वो इसमें आप पाई की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, तो 3 नीचे 3 उधर भी ऐसे 1/3 कॉमन मिल रहा है, 3 हमेशा नीचे है, नीचे लिया है मैंने। पाई की वैल्यू इसमें आप रख लोगे 22/7। फिर आर, ये वाली जो आर है ना वो इसकी है बेटा ऑन की आर इतनी है, ढूंढो बेटा इसमें ऑन की आर दे रखी थी इसमें डायमीटर 6, तो रेडियस हो जाएगी 3। एच कितना है इसमें, हाइट ऑन का, ऑन की हाइट है यहाँ पर 12 प्लस 2। बेटा जो हमारा हेमी स्फीयर के ऊपर आता है ऑन के ऊपर, मतलब जो ऑन की रेडियस होगी भाई क्या हो जाएगी हेमी स्फीयर की रेडियस। इसे बेटा आप सॉल्व कर लेंगे,
सॉल्व करने के बाद आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपसे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स। तो आप मान लेना लेट दी नंबर ऑफ कॉन्स, लेट दी नंबर ऑफ कॉन्स इक्वल n, n मल्टीप्लाई जो हमारे कौन निकले ऑन है, जितने भी हमारी जो वैल्यू है जो हमने सॉल्व की है, जितनी भी निकली होगी इसकी, मतलब इसका जो आंसर जितना भी निकला होगा उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, उसके इक्वल। अरे ऑन जो है यही तो बन रहे थे, अभी हमारे पास एक ही तो निकली है ना। अब हमसे बोले कितने भर जाएंगे, हमें टोटल, और टोटल आइसक्रीम भर इससे रहे हम इस वाले से, इसका वॉल्यूम जो है कहाँ पर आ जाएगा, आगे जो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो इधर, और इधर हो जाएगा n मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम, क्योंकि हम कौन की संख्या पूछी है, ठीक है ना। कौन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई हमने n मान ली, n कौनों की संख्या इक्वल वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि उसी से राइट सर्कुलर सिलेंडर से ही हम आइसक्रीम फिल कर रहे हैं।